हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई उम्मीद है बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं आपका स्टडी दोस्त फिर जुड़ा हूं आपके साथ एक बेहतरीन वीडियो लेकर के, जिसमें हम सीखने वाले हैं जो बेसिक्स रीजनिंग के, जो बेसिक्स लेवल के जो सारी चीजें हैं उनको हम सीखेंगे। देन बाद में धीरे 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 हम लेवल बढ़ा के अप लेवल तक जाएंगे। जब हमारी क्लास हुई थी तब हमने यही डिसाइड किया था कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो रीजनिंग होगा। देन रीजनिंग में हम बेसिक से अप लेवल तक जाएंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं चीज लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बेसिक्स टॉपिक है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट दिन है और फर्स्ट दिन मैं नहीं चाहता कि आपके माइंड में फ्रेशर बने। अगर आप इस क्लास में आ रहे हैं तो फ्रेशर को बिल्कुल घर पे छोड़ के आना है, वहीं पटक देना है उसको। फ्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्लियर और नॉर्मल माइंड और अच्छे माइंड से और फ्रेश माइंड से आपको बैठना है, रिलैक्स होकर के बैठना है। जो चीजें मैं बताता हूं उनको सिर्फ समझना है, और जब क्लास एंड होती है उसके बाद आप उसको नोट कर सकते हैं। देन उस चीज को एक से दो बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं उम्मीद दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं आपको, जो चीजें आप नहीं कर सकते थे कुछ समय पहले, जो चीजें आप याद नहीं रख सकते थे, वो बेहतरीन तरीके से आपको याद होगी। और आपको इस चीज को मतलब उतने समय तक या फिर प्रेशरली माइंड से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आप जब भी उस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे, तुरंत से आपके माइंड में वो चीज क्लिक होगी। देन आप बेहतर कर पाएंगे अगर इस चीज को आप अच्छे से समझते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक पर जाने से पहले मैं ये चीज डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि जो बच्चे डायरेक्टली इस चीज को याद कर सकते हैं वो डायरेक्टली इसे करें, और जो डायरेक्टली मेरी तरह है जो याद नहीं कर सकते वो मेरे साथ ट्रिक के साथ चलेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यही है बच्चा कि जो बच्चे डायरेक्टली याद करते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज में बच्चा डायरेक्टली हर चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता। लेकिन आप अगर उसको एक चीज से कनेक्ट करके या फिर उस चीज को कनेक्शन के माध्यम से अगर आप याद कर रहे हैं तो देन वो लंबे समय तक याद रहती है और लंबे समय तक आप उसे याद रख पाते हैं। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो रीजनिंग है, और रीजनिंग में हम बेसिक चीज से स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक चीज जो हमारी आज का जो टॉपिक है वो है जो नंबर सीरीज होती है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें जो अल्फाबेट सीरीज के जो वर्ड्स हैं उनके अपोजिट्स देखने को मिलते हैं। उनको याद करना थोड़ा पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल सा तो नहीं है, पर थोड़ा कठिन हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि डायरेक्टली उस चीज को याद रखना थोड़ा कठिन होता है, कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत आती है। तो जो अपोजिट्स है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। देन कोशिश करेंगे कि उस चीज को हम समझ पाए और इतना अच्छा समझ पाए कि हम उस चीज को कभी भूलें ना। तो आइए चलते हैं अपने इसकी ओर। इसमें जो क्या होता है बच्चा, जो पहले जो 13 वर्ड होते हैं अल्फाबेट सीरीज के, वो 13 अपोजिट्स होते हैं नेक्स्ट 13 के, और नेक्स्ट 13 के अपोजिट होते हैं पहले वाले 13 के। मतलब ये आपस में अपोजिट्स होते हैं। जैसे ए का हो गया जेड, बी का हो गया वाई, सी का हो गया एक्स, डी का हो गया डब्ल्यू, ई का हो गया वी, एफ का हो गया यू, जी का हो गया टी, एच का हो गया एस, आई का हो गया आर, जे का हो गया क्यू, के का हो गया पी, एल का हो गया ओ, एम का हो गया एन। ये तो हो गए इनके अपोजिट्स। ऐसे तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है बच्चा, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो बेहतरीन होने वाली है। आपको इस चीज को पढ़कर एक मजा आएगा, और पढ़ने में जब मजा आता है तभी चीजें दिमाग में घुसती है और वो अच्छे से याद होती थी। तो आइए चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। ट्रिक है बच्चा, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। जो मेरे पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा सबसे अलग है, हटके है। मैं किसी चीज को ट्रिक के माध्यम से जब सिखाता हूँ तो उसमें छोटी सी स्टोरी इंक्लूड करता हूँ। एक स्टोरी है जो आपको याद रखनी है। स्टोरी क्या है कि एक लड़की लड़के को देखने जाती है। लड़की लड़के को देखने जाती है, इट मीन्स शादी के लिए।
लेकिन बेसिकली हम देखते हैं तो मतलब जो लड़का है वो लड़की को देखने जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें लड़की जो है लड़के को देखने जा रही है और लड़की उससे सवाल करती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है, देन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और समझने का प्रयास करेंगे और एक मजे के साथ पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। ए का अपोजिट होगा Z। ए का अपोजिट Z, ये तो पता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि A to Z, जब लड़की लड़के से पूछती है कि तुम क्या कर लेते हो, तो लड़का बोलता है तो मैं तो A to Z काम कर लेता हूं। तो लड़की बोलती है अच्छा तुम सारा काम कर लेते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बी वाई का अपोजिट है। बी वाई को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बी वाई ई बाई, यानी टाटा बाई वाला बाई। आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी एक्स। जब लड़की पूछती है कि अच्छा तुम इतने सारे काम कर लेते हो और क्या कर लेते हो, तो लड़का बोलता है कि एक ऐसी चीज है जो मैं बजा लेता हूँ। तो लड़की बोलती है क्या है ऐसा? वो है सेक्सोफोन। सेक्सोफोन एक वाद्य यंत्र होता है जो बजाया जाता है। वो लड़का बोलता है कि मैं ये वाद्य यंत्र भी बजा लेता हूँ। तो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का अपोजिट हो जाएगा। और डी डब्ल्यू में इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, जब लड़की पूछती है कि तुम कितना कमा लेते हो, तो लड़का बोलता है कमाना। कमाना क्या होता है? मैं तो ये अपने हॉबीज के लिए करता हूँ। तो लड़की बोलती है अच्छा तुम तो दिवालिया हो। तो ये डी डब्ल्यू जो है आप दिवालिया से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईवी। ईवी यानी ईवीएम मशीन, जो वोटिंग के लिए हम यूज करते हैं। ईवीएम मशीन जो वोटिंग के काम आती है, आप उसे ईवी को ईवीएम मशीन से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मतलब ई का अपोजिट वी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एफ यू। एफ यू यानी फन यू। फन यू को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, लड़की लड़के से बोलती है कि तुम तो कुछ नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। तब लड़का बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ फन कर रहा था। फन यानी एफ, एफ यानी फन, यू यानी यू, मैं तो तुम्हारे साथ फन कर रहा था। नेक्स्ट है जीटी। जीटी यानी जान हो तुम मेरी। यहां से मजा आने वाला है। जीटी का अर्थ है जान हो तुम मेरी। जी का अपोजिट हो जाएगा टी। लड़का बोलता है कि नहीं नहीं तुम तो जान हो मेरी। फिर लड़की बोलती है हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। एच एस का उल्टा हो जाएगा, एच का हो जाएगा हाँ, एस का हो जाएगा सही बात है। आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आई आर। आई आर यानी इतना रोया। जब लड़का ये सारी बातें सुनता है तो वो इतना रोता है कि क्या ही बताऊं। तो इतना रोया यानी आई आर। आई आर को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अपोजिट्स है वो है जे क्यू। जे का अपोजिट है क्यू। जे क्यू को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, झंडू क्यों। मतलब जब लड़का रोने लगता है तो लड़की कहती है कि तू इतना झंडू क्यों है। जे क्यू का अपोजिट झंडू क्यों। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीके। पीके, तब लड़की पूछती है कि तुम कहीं पीके वीके तो नहीं आते ना। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, कभी कभार थोड़ा सा पी लेता हूँ। और एल ओ, एल का अपोजिट ओ, यानी लड़की बोलती है तुम थोड़ा सा पी लेते हो लेकिन तुम तो लोफर हो। तो लड़की बोलती है तुम लोफर हो। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। और लड़की क्या करती है, उसे मना कर देती है। एम एन यानी मना करना। ये हमारी आज की ट्रिक है। ये सारे अपोजिट्स है। इसको हम फास्ट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चलो आइए मेरे साथ में हम रिवाइज करते हैं इसको अच्छे से, ताकि हम इसे भूले ना। तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। ए का अपोजिट जेड यानी ए टू जेड। बी वाई यानी बाई। सी एक्स यानी सेक्सोफोन। डी डब्ल्यू यानी दिवालिया। ईवी एम यानी ईवीएम मशीन। एफ यू यानी फन यू। और जी टी यानी जान हो तुम मेरी। एच एस यानी हाँ सही है। आई आर यानी इतना रोया। और जे क्यू यानी जंडू क्यों हो तुम।
और पीके वीके तो नहीं आते। एलो यानी लोफर, MN यानी मना करना। ये है हमारा आज का ट्रिक। और आज जो मैंने चीजें बताई है आपको, इसको एक बार खुद से रिवाइज करना। देन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और ये उम्मीद दिलाता हूँ कि इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करके। तो ये वीडियो हम इतना ही रखेंगे क्योंकि आज हमारा फर्स्ट दिन है और फर्स्ट दिन ज़्यादा मैं आपको लोड देना नहीं चाहता। याद रखना, जब भी आप इस क्लास में आए अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अच्छे से रिलैक्स होकर के बैठना है और चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ उनको अच्छे से समझना है। माइंड पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, मैं आपको कामयाब बनाना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही बस, और मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन चीज़ों को रिवाइज करना है और अगले वीडियो में हम बेहतरीन चीज़ लेकर के आएंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आप बहुत बेहतर कर जाओगे। और अगर कम समय में आप कामयाब होना चाहते हो तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करते चलना है और अच्छे से खुद को मैनेज करके चलना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।